अपना हर संभव प्रयास इस बार चनपटिया से विधानसभा चुनाव के दौरान किया, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे सिर्फ 37,172 वोट आया और मैं चुनाव हार गया। वहां पे कांग्रेस चुनाव जीत गई, जो पिछले 50 साल से चनपटिया में कभी चुनाव नहीं जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई सिर्फ और सिर्फ 600 वोट से, जो पिछले 25 साल से कभी चुनाव नहीं हारी थी। लोग कह रहे हैं कि मनीष तुम्हारी यही सबसे बड़ी जीत है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी हार हुई है और मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। उसके बावजूद मेरे किस्मत में शायद जीत मुझे नसीब नहीं हुआ। और जब मैं जेल से निकला था उस समय किसी ने कहा था कि मनीष तुम सब्र रखो, तुम्हारे हिस्से का जीत और खुशी एक ना एक दिन तुम्हें मिलेगा। लेकिन मैं वैसे ही लोगों से पूछना चाहता हूं, आखिर मेरे हिस्से का जीत और मेरे हिस्से की खुशी कब मुझे मिलेगी। हर संभव प्रयास किया मैंने, हर घर गया मैं, हर गांव में गया, हर टोला में गया, हर लोगों से जो है मिलने का प्रयास किया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, SC ST हो, हर किसी से मिला, एक विजन के साथ मिला। कुछ करने का जोश और जुनून जो है दिल के अंदर था, और मैंने सोचा कि इस बार जो है लोगों का जो है जन समर्थन मुझे मिल रहा है और मैं चुनाव जीत जाऊंगा। जब 11 तारीख को वोटिंग हो रहा था, उस दिन मुझे लगा क्या कि अब तो मनीष कश्यप जो है कम से कम 20 से 25,000 वोटों से जो है चुनाव जीत जाएगा, और मनीष कश्यप को 95,000 से लेके 1 लाख वोट आएगा। आया सिर्फ 37,000 वोट। लेकिन चुनाव हारने के बाद मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, लाखों ठोकर खाने के बाद भी मैं संभल कर उठता रहूंगा। चाहे कितनी बार भी मैं क्यों ना गिर जाऊं, मैं फिर उठकर चलता रहूंगा, चलता रहूंगा, चलता रहूंगा। बस अब जिसे जीत मिला है, उम्मीद है कि वो अच्छा काम करे। और कुछ चीजें हैं मैं बता देना चाहता हूं, मैं उस पर लगातार काम करते रहूंगा। एक तो रक्सौल में जो एयरपोर्ट बनाने का हम लोगों का मुहिम था, उसके लिए लगातार आवाज मनीष कश्यप उठाते रहेगा। दूसरा, बेतिया में जो यूनिवर्सिटी बनाने का मुहिम था, उसके लिए भी हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। साथ ही साथ चनपटिया चीनी मिल हो या कुमारबाग स्टील प्लांट हो या सरिसवा में एक थाना और ब्लॉक का निर्माण कराना, इन सब चीजों के लिए आवाज उठाता रहूंगा। और सिरिसिया पंचायत के आसपास, जो सिरिसिया में थाना है उसके आसपास एक और ब्लॉक का निर्माण, इसके लिए आवाज उठाता रहूंगा। बेतिया से पटना के लिए 4 लेन कनेक्टिविटी, बेतिया से पटना के लिए पैसेंजर ट्रेन और बेतिया से गोरखपुर के लिए पैसेंजर ट्रेन, इन सब चीजों के लिए आवाज उठाता रहूंगा और लगातार आवाज उठाता। साथ ही साथ जो है, जो बाढ़ आता है और लोग डूब जाते हैं, उसके लिए लोगों ने एक बड़ी जिम्मेवारी मेरे सर पे दी थी कि जो बांध बन रहा है वो गलत तरीके से बन रहा है, इसको रुकवा दीजिए मनीष जी। तो इसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि उसको रोक दिया जाए, ताकि लोगों को जो है नुकसान ना हो। ये सारा प्रयास जारी रहेगा और लगातार जारी रहेगा, और लड़ेंगे हम लोग पूरे शिद्दत के साथ फिर से। तब तक लड़ाई जारी रहेगा जब तक जो है जीत नहीं जाती। बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि ये जो 37,172 लोग हैं, उन लोगों ने प्यार, भरोसा, विश्वास जो भी जताया है, मैं आप लोगों के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और 100% तो नहीं, लेकिन जितना हो सके उतना खरा उतरूंगा। वोटिंग के बाद जो है मेरे घर पे बहुत सारे लोग आए थे, हर कोई के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल था। लेकिन जब मैंने अपने पिता को देखा, मां को देखा, तो उसके बाद से मुझे लगा कि अब मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगा। मेरा भाई काउंटिंग से आया भी नहीं था, उसके पहले जो है मैं वहां से निकल गया, और अभी मैं पटना हूं। 1 हफ्ते के अंदर आऊंगा, बैठूंगा, सबके साथ बैठूंगा, मिलके जो है भविष्य की रणनीति पे जो है हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने धोखा दिया, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं किसी ने धोखा नहीं दिया, बस मेरे साथ मेरा किस्मत
नहीं था, इसलिए जो है शायद मैं चुनाव नहीं जीत पाया, वरना माहौल भी अच्छा था। हर एक सर्वे में जो है मेरा जो है सबसे ऊपर रिपोर्ट था, और सारी चीजें सही होने के बावजूद जो है कभी कभी जीवन में छोटा सा ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से जो है आपको कुछ निर्णय लेना पड़ता है, और वो निर्णय जो है गलत हो जाता है, और शायद इसके वजह से जो है इस प्रकार का हुआ होगा। लेकिन मैं मजदूर भाइयों को खासकर कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो विश्वास, प्यार, स्नेह जो दिखाया है, जो आप लोगों ने वोट दिया है, कहीं भी किसी भी मोड़ पे कभी भी जरूरत पड़े, आप लोग याद करना, मैं आप लोगों के साथ तन मन धन से हर हर समय के जैसे खड़ा रहूंगा। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप एक विधायक जी ने लगाया, चनपटिया का जो विधायक थे, अभी हार चुके हैं, कि आयांश के पैसे का क्या हुआ। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार आ गई है, आप जो है जांच कराइए, क्योंकि आयांश के पिता के खाते में पैसा आया और बदनाम मैं मनीष कश्यप हुआ। तो मैं जो है इसके लिए जो है, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे तो पूरा यकीन है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी मुख्यमंत्री बने मैं उनको लेटर लिखूंगा, पत्र लिखूंगा कि आयांश के लिए जो मैंने क्राउड फंडिंग किया था, वो पैसे जो आया वो आखिर कहाँ गया, इन सब चीजों पे जो है मैं पत्र लिखूंगा। और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं आप सभी से कि जिन लोगों ने जो है मेरे ऊपर भरोसा दिखाया, विश्वास जताए, उनको जो है तहे दिल से धन्यवाद। और चनपटिया, चंपारण, बिहार मैं छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, और पूरा तन मन धन से जो है फिर से एक सार्थक प्रयास करेंगे, और फिर से जीत के तरफ जो है एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बाकी किस्मत चुनाव में तो मतदाताओं के हाथों में रहती है, उनके उंगलियों में रहती है, वो अपना भी भाग्य बनाते हैं और एक विधायक का भी भाग्य बनाते हैं। शायद उन लोगों को इस बार जो है मैं मंजूर नहीं था, इसलिए सिर्फ 37,172 वोटों पे मैं सिमट गया। पिछली बार 10,000 आया था, इस बार 37,172। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये मनीष जी आपकी जीत है, आपका ये वोट है। तो मैं उनसे कह देना चाहता हूं, भाई मैं तीसरे नंबर पे हूं, मैं जीता नहीं हूं। सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऐसी बातें करने की कोई जरूरत नहीं है। और जितने भी मेरे समर्थक हैं, हम लोग फिर से प्रयास करेंगे, अच्छे ढंग से प्रयास करेंगे, एक सार्थक प्रयास करेंगे, और अगली बार हम लोग जरूर जीतेंगे।